बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ना शुरू करते हैं बाअज़मतो शान अल्लाह के नाम से, जिसने सब कुछ दिया जो चाहिए था मखलूक को, और सब कुछ देगा बाएतबार नतीजों के जो चाहिए मखलूक को। हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सब मुतल्लिमात की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम की तिलावत और उसकी आयात पर गौर व फिक्र से एक तरफ तो इसके माने और मज़ामीन से आगाही होती है और दूसरी जानिब खुदा की मार्फत का हुसूल भी मुमकिन होता है। तिलावत कुरान करीम के लिए एक मुतल्लिमा को दावत देंगे। जी एडमिन प्लीज माइक दीजिए। G63294. जी एडमिन किसी और को माइक दीजिए। G63292. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी प्लीज शुरू कीजिए। बरकत मैम तो शुरू किए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। यकीनन हमने ही ये जिक्र उतारा है और यकीनन हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सूरह हिजर आयत नंबर 10। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम से मोहब्बत और इश्क के ऐसे अंदाज हमारे लिए बतौर उस्वा हसना छोड़े हैं कि जिनको अगर हम अपनी जिंदगियों का हिस्सा बना लें तो हम अल्लाह ताला की मोहब्बत को हासिल करने वाले बन जाएंगे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए दरख्वास्त दूंगी। चेयरमैन प्लीज माइक दीजिए। G63296. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, बरोज़े क़यामत आशिक़े कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जात में मंजिल ब मंजिल तरक्की करते जाओ, और इसी तरह खुश इल्हानी और संवार कर पढ़ो। जिस तरह तुम दुनिया में खुश इल्हानी और संवार कर पढ़ते थे, तुम्हारी मंजिल जन्नत में वहां होगी जहां तुम आखिरी आयत तलावत करोगे। फज़ाइलुल कुरान। जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। आज हजरत खलीफातुल मसीह सालस रहमुल्लाह का इरशाद मुबारक पेश किया जाएगा। आपने बचपन में कुरान करीम हिफ्ज किया और खानदान मसीह माऊद में सबसे पहले बाकायदा वाक़फ़े ज़िंदगी का एजाज़ हासिल करके सारी उम्र कुरान करीम की खिदमत में कोशां रहे। इरशाद मुबारक पेश करने के लिए एक शामिला को बुलाएंगे। चेयरमैन प्लीज माइक दीजिए। G63104. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद मुबारक हजरत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह ताला। औलाद की तरबियत और उसको कुरान करीम पढ़ाने की असल जिम्मेदारी वालिदैन पर है। उन्हें इसके लिए खुदा ताला के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। उनसे सवाल किया जाएगा कि उन्होंने अपनी औलाद को इस नेमत यानी कुरान करीम से जो उन्हें हासिल थी क्यों महरूम कर दिया, हालांकि वो इस नेमत को अपनी औलाद तक पहुंचाने की अहलियत रखते थे। जमाती निज़ाम का ये काम है कि वो उन्हें इस तरफ मुतवज्जे करे। जमाती निज़ाम का ये काम है कि वो इस काम के लिए बास सहूलतें मुहैया कर दे, क्योंकि जब तक जमाती निज़ाम इसका मुमिद और मुआविन ना हो, इंसान अपनी ज़ाती उलझनों को हल नहीं कर सकता। और जमाती निज़ाम तुम्हारी इस मदद के लिए तैयार है। वो तुम्हें ये कहेगा कि तुम परेशान ना हो अगर तुम अपनी औलाद को अपने औकात में से सिर्फ निस्फ घंटा और दे दिया करो और उन्हें कुरान करीम पढ़ा दिया करो, तो तुम्हारी ये परेशानी दूर हो जाएगी कि तुम्हारी औलाद कुरान करीम से बेबहरा है। फिर जमाती निज़ाम का ये काम है कि वो अफराद जो फिल वाक़या और फिल हकीकत इस काबिल नहीं कि अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ा सकें, उनके बच्चों को कुरान करीम पढ़ाने का मुनासिब इंतज़ाम करे। खुतबात नासिर जिल्द अव्वल, खुतबा जुम्मा 11 फरवरी 1966। जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। हिफ्ज़ कुरान ऐसी रूहानी सादत है जिसके मद्दे मुकाबिल तमाम सादतें सानवी दर्जा रखती हैं। अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कुरान करीम की हाफ़ज़ा थी और अज़वाजे मुतहरात में से हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा हाफ़ज़े कुरान थीं। आज जमात अहमदिया में भी कुरान करीम पढ़ने, पढ़ाने, हिफ्ज़ करने और तदब्बुर से करने की तलकीन पर ख़वातीन सरगर्मी से अमल करती हैं। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाह कुरानी पेशगोइयों पर तहकीक और तराजिम के लिए ख़वातीन को मैदान अमल में लाए। एक खातून ने तफसीर भी लिखी। हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदाहुल्लाह ताला के अहद मुबारक में ऑनलाइन दरसो तदरीस के लिए तजवीद के साथ खूबसूरती से कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने वालों में ख़वातीन की तादाद दुनिया के हर कोने में ज़्यादा है। गश ये कि हर मैदान में खुलफाए कराम के इरशादात और तहरीकात की तामीर में ख़वातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आज हवा की बर्रियत के हुए हैं सामा, बेटियां जन्नते गुमगश्ता को ले आई हैं, यानी तन मन धन से खिदमते दीन में जुट गई हैं। अब मैं हाफिजा ताहिरा सदीका साहिबा से गुजारिश करूंगी कि वो G6 हिफ्स के बारे में आपके सामने तफसीलात शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम इस बाबरकत काम में खिदमत कर सकें, जिसने हमें अहमदी बनाया और एक बाबरकत खिलाफत के निज़ाम में परो दिया। और यही वो हब्लुल्लाह है कि जिसके ज़रिए से इंसान की रूहानी तरक्कियात वाबस्ता है। G6 हिफ्स क्लास, ये G6 क्लास का ही हिस्सा है। क्लास चहारम की G6 हिफ्स क्लास इस क्लास के 2 हफ्ता के बाद शुरू होगी इंशाल्लाह, और रमज़ान से 1 हफ्ता कबल ख़त्म होगी। ये क्लास हर सोमवार को दोपहर 12 से 1 बजे बरतानिया के वक्त के मुताबिक होती है, और इसके सिलेबस में जो सूरह G6 क्लास में होती है वही हम G6 हिफ्स क्लास में याद करते हैं। यानी इस साल की सूरह हामीम अस्सजदा है। जब कोई मुतालिमा सूरह मुकम्मल याद कर लेती हैं तो इनका टेस्ट लिया जाता है, और टेस्ट पास होने पर उनका नाम मोहतरम हाफिज साहिब को भेज दिया जाता है। मुकरम हाफिज साहिब हमें अपने बेहद कीमती वक्त से नवाजते हुए इस क्लास में उन मुतालिमात का वेरिफिकेशन टेस्ट लेते हैं, और इस तरह पास होने वाले मुतालिमात को सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लास में हमारी टीम में खाकसार के अलावा 3 और मुतालिमात भी हैं।
جن میں سے 2 اللہ تعالیٰ کے فضل سے حافظ قرآن ہیں اور ایک ایڈمن بھی ہیں۔ آخر میں آپ سب سے اس کلاس کی کامیابی کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ سب سیکھنے والوں اور سکھانے والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خاص طور پر میری ٹیم اور میں مکرم حافظ صاحب کی تہہ دل سے مشکور ہیں کہ جن کی کوششوں سے آج خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم سب اس بابرکت کام میں مصروف ہیں۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ آسماں پر فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، کوئی ہو جائے اگر بندہ فرما تیرا۔ نہایت ادب و احترام سے حافظ فضل ربی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اپنی قیمتی نصائح سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج اس G6 کورس ناظرہ قرآن کلاس، اس کا یہ 16ویں کلاس ہے، اور شیڈول کے مطابق انشاءاللہ اگلے ماہ دسمبر میں اس کا اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ اس کلاس کا یا اس کورس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ حفظ القرآن سے متعلق ہے، اور یہی صورت یعنی حامیم سجدہ جو آپ پڑھ رہی ہیں، اس کی سیکھ رہی ہیں، پریکٹس کر رہی ہیں، یہی اس کا حفظ کا سلیبس ہے، جیسا کہ ابھی انچارج صاحبہ حفظ کا جو ہے حصہ، حفظ کلاس، انہوں نے آپ کو بتایا۔ تو ہماری جو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے چوتھا سیشن ہے، یعنی چوتھا سال ہے، جس میں اس سے پہلے کئی صورتیں ہم کر چکے ہیں، اور وہ انشاءاللہ جب یہ کلاس شروع ہوگی تو اس کا جب پہلا پروگرام ہوگا اس کے اندر بھی بیان ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہماری G6 کلاس ہے، جو 2 حصوں پہ مشتمل ہے، ناظرہ اور حفظ۔ ناظرہ میں جو آنے والے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارے حفظ کلاس میں آئیں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ سارے حصہ لیں، لیکن یہ ایک آپشنل ہے، اور جن کو وقت بھی ہے، ذوق و شوق بھی ہے، اور ان کا یہ محنت کر سکتی ہیں، وہ ضرور ان کو کرنی چاہیے۔ تو یہ جو ہماری G6 ناظرہ قرآن کلاس ہے یا حفظ قرآن کلاس، اس کے کئی اہم مقاصد ہیں۔ اگر میں ناظرہ کلاس یا G6 کلاس، تو ان جو ہمارے اہداف ہیں یا مقاصد ہیں، ان میں قرآن کریم کو صحت تلفظ کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا، لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سیکھنا، جیسا کہ اس کے بعد سیگمنٹ سے آپ کو ظاہر ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن کریم نے انسانی فطرت کو بیدار کرنے کے لیے جن موضوعات کو چنا ہے اور ان کے اوپر بار بار بات کی ہے، مختلف انداز میں ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی ہے، ان کے فہم و ادراک اور اس کے مطابق عمل کا شوق پیدا کرنا، اس کے لیے ہم نے موضوعاتی تفسیری لیکچر جو ہے وہ اس کے اندر نے انکلوڈ کیے تھے۔ تو اس کے بعد پھر یہ جو کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی پیج ہو، اور اگر یہ فوکس کر رہے ہیں ہم صورت حامیم سجدہ، تو قرآن کریم کے ان مبارک الفاظ کو اپنے ذہن میں، اپنے کرتاس ذہن میں بصورت حفظ رقم کرنا، یعنی سیو ایز، اس کی فائل ہماری جو دماغ کی، وہاں پہ ہم یہ اس کو سیو کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ مقاصد ہیں اس کلاس کے۔ تو انچارج صاحبہ جو کلاس کی، انہوں نے جب ایک پچھلے ہفتے بات کی اور کہا کہ آپ آئیں، تو میں کسی اور موضوع کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور ذہنی طور پر کچھ میں نے اس کا اسکیلیٹن بھی بنایا تھا، کچھ نوٹس بھی بنائے تھے، لیکن ایک تو یہ تھا کہ میری توجہ اس طرف گئی، ایک حالیہ عالمی تغیرات جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت،
اس کے تناظر میں، اور پچھلا جو مہینہ تھا یعنی سپٹمبر میں، اور اس میں یعنی اکتوبر تھا پچھلا، لیکن سپٹمبر سے اس کا آغاز ہو گیا تھا، تو ستمبر اکتوبر میں آپ نے دیکھا کہ ربیع الاول تھا. تو ربیع الاول خاص طور پر، ویسے تو سارا سال ہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسہ جات جاری رہتے ہیں، لیکن اس مہینے میں ربیع الاول میں خاص طور پر ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جلسہ جات کے. سیرت کا ایک جلسہ تھا جس میں مجھے بلایا گیا تھا، تو میں وہاں پہ یہ جو نیا منظر نامہ شروع ہوا اس سے پہلے کی بات ہے. تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اور اسراء کا جو سفر ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اور خاص طور پر سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ نجم میں، اس کے حوالے سے کچھ باتیں وہاں پہ بیان کی تھیں. اور پھر یہ تھا کہ اس میں معراج اور اسراء کے سفر میں خاص طور پر جیسے میں نے بتایا کہ سورہ بنی اسرائیل، اس کا ایک نام، دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے. تو اس میں ایک لفظ بار بار آتا تھا جس میں وہ پیشگوئیاں بھی کی گئی ہیں، الارض. تو اس کے بارے میں آپ قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ سورۃ المزمل میں یہ بیان فرمایا گیا ہے، اور کئی اور جگہ پہ بھی اس حقیقت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مثیل کے طور پر تشریف لائے، لیکن اپنے کمالات اور اپنی جو آپ کی ایکسیلنسز تھیں اور اپنے درجات میں، وہ سب سے بڑھ گئے. اور خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا رحمت للعالمین، کہا نذیر للعالمین، کہا آپ کے اوپر ایک ایسی کتاب اتاری جس کو تمام جہانوں کے لیے اس کو ایک کوڈ قرار دیا گیا، اسوہ حسنہ. تو قرآن کریم میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اس کے اندر ہمارا پاسٹ بھی ہے، ہمارا پریزنٹ بھی ہے، اور ہمارا فیوچر بھی ہے. اور یہ کتاب فطرت ہے، اور اس کا زمانہ قیامت تک ہے، جب تک یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے انسانیت قائم ہے. اس کا جو زمانہ ہے وہ یعنی کہ قیامت تک اس کا زمانہ کہا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر میسر ہوگی یا چاہیے ہوگی، اس کے اندر میسر ہوگی. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کے اوپر گہرا غور و فکر کیا، اور ہزارہا آورز، گھنٹے جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر تدبر میں، اس کی تلاوت میں، اس میں غور و فکر میں، اور اس سے متعلقہ جو مددگار کتابیں تھیں اس کے مطالعہ میں جو ہے وہ آپ نے صرف کیا. تو قرآن کریم کی جو جیسے میں نے بتایا کہ سورہ المزمل میں یہ بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موسیٰ علیہ السلام کے مثیل کے طور پر بھیجا گیا، اور تورات کے اندر بھی یہ پیشگوئی تھی. اگر آپ تورات کی 5ویں کتاب نکالیں تو واضح طور پر جو اس کا استثناء ہے، 5ویں کتاب استثناء، جس کو انگلش میں ڈیٹرونومی کہتے ہیں، اس کے چیپٹر 18 اور ورس نمبر 18، 19، 20 میں اس موعود نبی کے بارے میں بتایا گیا ہے جن پر قرآن کریم اترا، اور جن کو دنیا آج محمد رسول اللہ. تو قرآن کریم میں ہر چیز جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. تو حضرت مسیح السلام کی میں بات کر رہا تھا، تو آپ کا یہ مشہور شعر ہے کہ یا الہی تیرا فرقاں ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا. تو سورۃ الانبیاء کی ابھی میں نے بات کی تھی، تو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 11 ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف یہ ذکر اتارا ہے.
یعنی تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے. لقد انزلنا الیکم کتابن، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے، نازل کی ہے. فی ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری باتیں اس میں درج ہیں، تمہیں بیدار کرنے کے لیے، تمہیں ہدایت دینے کے لیے اس کے اندر وہ سارا مواد موجود ہے. افلا تاقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو ٹیکسٹ ہے اس میں بعض کمانڈمنٹس ہیں، اس میں احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، اس میں مومنین کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں. جو فساد کرنے والے، شر کرنے والے، پیدا کرنے والے ان کی باتیں بھی بیان کی گئی ہیں، ان کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے. اسی طریقے سے بارہا قرآن کریم نے تشبیہات دے کر، مثالیں دے کر باتوں کو سمجھایا ہے، اور انسانی فطرت کو اپیل کیا ہے، کیونکہ انسانی فطرت جو ہے وہ مثالوں کے ذریعے سے ان کو بعض باتیں جلدی یاد بھی رہتی ہیں، سمجھ بھی آ جاتی ہیں. چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں یہ مثال دی کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، وہ والی مثال، تو اس کے بعد میں یہ فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ یہ جو مثالیں ہم قرآن کریم میں مختلف انداز سے دیتے ہیں اور بعض پرانے جو قصص ہیں وہ ان کو بیان کرتے ہیں، وہ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اہل عقل بن جائیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور اس سے جو وہ صحیح نتیجہ اخذ کریں، اور جو اللہ تعالیٰ ان کو بات سمجھانا چاہتا ہے وہ اس سے وہ چیز اخذ کر کے اس کے مطابق بہترین جو ہے وہ عمل کریں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ. سیشن میں میں نے کچھ احمدی خواتین کا ذکر کیا تھا لجنہ مائلہ کی ابتدائی تاریخ کے حوالے سے، اور وہ خادمات القرآن جنہوں نے جو جن کے بارے میں کچھ تاریخ میں لکھا گیا ہے. بہت سارے ایسے نام ہیں جو تاریخ میں نہیں آتے اور یا نہیں لکھا جاتے، لیکن کچھ نام جو آتے ہیں ان کے بارے میں بات بیان ہوتی ہے. لیکن جو نام تاریخ میں نہیں آتے ان کے لیے عمومی دعا کرنی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے. تو بہت دیر پہلے کی بات ہے کہ بیت الفتوح میں نیشنل قرآن کلاس لگایا کرتے تھے ہم، تعلیم القرآن وقف اعاظی ڈپارٹمنٹ. یہ جو کلاس تھی جو بیت الفتوح میں ہر سال لگتی تھی، اور وہ 3 مختلف ویکنڈز کے اوپر ہوتی تھی، تقریباً 6 دن کی، یا شروع میں تو وہ 3 دن کی ہوتی تھی، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے، اور 3 ویکنڈز تو 9 ڈیز بنتے تھے، پھر بعد میں اس کو 6 ڈیز کر دیا گیا تھا. تو یہ 2004 میں حضرت صاحب نے اس کو ارشاد کیا تھا کہ اس کو شروع کیا جائے. چنانچہ اس میں ساتھ بھی، لیکن اکثر جو ہے وہ زیادہ جو پارٹیسپیشن تھی وہ لچنا کی تھی. پھر وہ وقت آیا کہ زیادہ تر جو ہے وہ ڈیجیٹل کی طرف آ گئے ہم، کووڈ بھی اس کے اندر آ گئے، اور پھر زوم کے اوپر کلاسز ہونے لگی ہیں. اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسے آپ جانتے ہیں کہ کئی سالوں سے جو اب ساری جو کلاسز ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر اس کو اس طرح کیا جا رہا ہے. تو مجھے یاد ہے اس وقت جب ہم کلاس میں ہوتے تھے یا فزیکل جب کلاس ہوتی تھی، جیسے میں نے ابھی بتایا، تو کئی پروجیکٹ جو ہے وہ ہم نے شروع کیے ہوئے تھے. تو بعض جو ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچ گئے. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو الحافظ ان کے لیے جو نصاب الحفظ بنایا گیا، جس میں 100 احکام اور انبیاء کی جو دعائیں قرآن کریم کی، اور وہ 40 پورشنز جو ہیں جو خلفاء اور حضرت مسیح السلام اپنی نمازوں میں پڑھتے تھے، وہ سارے اکٹھے کیے گئے اور ان کو. تو اسی طرح کئی ایک اور بھی بات کی، لیکن بعض جو ہے وہ ابھی ہم کر ہی رہے تھے یہ کام، اور کسی اور نے اس کو وہ لے کے تو اس کو مکمل بھی کر کے پیش کر دیا، اور ہم جو ہے وہ ٹائم جو ہے ابھی درمیانی تھا کہ وہ اپنی تکمیل جو ہے اس کی نہیں ہوئی. تو بہرحال سائملٹینیسلی جو ہے وہ کئی کام چل رہے ہوتے ہیں. تو مثالوں کے حوالے سے یہ ہے کہ قرآن کریم کے خادمین اور خادمات یا عشاق کے جو واقعات تھے جو تاریخ میں ہیں، اور خاص طور پر جو وفات یافتہ، یعنی اگر ہم پریزنٹ جو ایج ہے یا دور ہے اس کو بھی لیں، تو 3 دور کے اندر وہ واقعات جو ہے وہ
इकट्ठे किए गए थे और कभी उनको वहाँ पे बयान भी किया जाता था। तो अब इंशाल्लाह अगली जो क्लासेस में वो सारे जो है वो यकजा करके सब यहाँ पे बयान भी हो जाएंगे। तो पहला जो उसका दौर था वो था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके खुलफाए राशिदीन और जो है आपके असहाब और सहाबियात, उनके बारे में जो अहम तरीन जो वाक़यात थे, सारे ही अहम हैं लेकिन जितने भी मुयस्सर हैं तारीख में उनको। फिर दूसरा दौर उसके बाद वो आया जो खुलफाए राशिदीन के बाद से शुरू होकर फिर ये मौद वसलाम की बेसत तक का बनता है। ये जो आप यूं समझें कि 13 सदियां, तकरीबन 1300। इसके बाद फिर हज़रत मसीह मौद वसलाम का दौर शुरू हुआ और फिर खिलाफत का जो जारी निज़ाम है, और ये दौर अब इसको दौर आखरीन के नाम से हम मारूफ है और इसी तरह पहचानते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मौजूदा आलमी तगय्युरात के ज़िमन में टॉपिक तो मैंने कोई और करना था, और वो काफ़ी उसके ऊपर मवाद भी इकट्ठा कर लिया था मैंने ज़हनी तौर पर, और हवाला जात भी और बास। तो लेकिन फिर मैंने आज जो है वो टॉपिक मैं जो है इससे मुतल्का करूँगा कि दरमियानी दौर, यानी कि खुलफाए राशिदीन से लेकर हज़रत मसीह इस्लाम के दरमियानी दौर में भी बड़े बड़े सुलहा, बड़े बड़े उशाक, कुरान करीम के खादिमीन और खादिमात जो हैं वो पैदा हुई हैं। आज के इस सेशन में मैं आपके सामने एक ऐसी खादिमतुल कुरान या जिनके बारे में एक, यानी कि उस ज़माने के एक मशहूर मुहद्दिस भी थे और वो मुसन्निफ भी थे और वो ताजिर भी थे, उनका नाम था हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक। तो ये जो थे सफ़र भी किया करते थे क्योंकि इनका तिजारत भी थी, और हज भी, उम्रा हज करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत के लिए जाना, तो ये इनका जो है ना एक ये ख़ास एक इनका मशगला था या एक रूहानी इनका ये काम था। तो फ़िक़ा के भी जो हैं ये थे। तो एक किताब जो है वो बैरूत आपको पता है लेबनान का कैपिटल है बैरूत, और वहाँ से अरबी की बहुत सारी किताबें छपती हैं और काफ़ी वो इस लिहाज से मशहूर है। तो उसके मकतबा दारुल ईमान से एक किताब शाया हुई बिल कुरान। तो मुतकल्लिमा तो बिल कुरान से मुराद है कि कुरान करीम के ज़रिए से कलाम करने वाली। तो मुतकल्लिम जैसे होता है ना कलाम करने वाला, तो मुतकल्लिमा फिर उसका बन गया फीमेल यानी कि मुअन्नस। तो वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक की मैं बात कर रहा था कि वो लिखते हैं कि एक साल का जिक्र है कि मैं हज करने के लिए, हज बैतुल्लाह के लिए, और मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए मैं निकला अपने घर से, और यहाँ से सारा मुकम्मल कर लिया, वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि उस वक़्त ऊँटों पे, घोड़ों पे और जो दूसरे जो इस तरह के थे जानवर, खच्चर वगैरह, उनके ऊपर वो ट्रांसपोर्टेशन होती थी, और एक 100 मील या 500 मील का सफ़र कई कई दिनों में तय होता था और काफ़ी मुश्किल वो वक्त था। तो वो कहते हैं कि मैंने एक देखा कि एक खातून है जो ओल्ड एज हैं, संद रसीदा हैं, ओल्ड एज हैं, और ऐसे लग रहा था कि जैसे रास्ते से जो है वो गुम हो गई हैं और इस तरह अकेली बैठी हुई हैं, और उन्होंने ऊन की एक लंबी सी कमीज पहनी हुई थी और चादर भी ऊपर ली हुई थी। तो कहते हैं कि मैं यानी कि गया कि इनकी मैं मदद करूं, देखूं कि इनको क्या मसला है, मैं इनको हेल्प करूं। तो वो जो एक पूरा मुकालमा इंतहाई दिलचस्प है, जो अभी मैंने बताया कि मुतकल्लिमा बिल कुरान की जो किताब है उसमें बहुत सारी
ऐसे वाक़यात दर्ज किए गए, उसमें टॉप के ऊपर इन्हीं का वाक़या लिखा हुआ है। तो हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये जो मसनून सलाम है ये मैंने उनको कहा। तो खातून जो थी, जिसको हम इसको समझने के लिए हम कहेंगे कि जो कि बड़ी उम्र की थी, आप कहेंगे खाला, तो उन्होंने कहा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, यानी जवाब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह का ये दिया कि सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। ये सूरह यासीन की आयत नंबर 59 है। मुराद ये है कि सलाम हो उनके लिए या उनको सलाम पेश किया जाएगा। ये कौलम बिर रब्बिर रहीम, एक बहुत ही रहम करने वाले रब की तरफ से ये बात होगी, उनको सलाम किया जाएगा, सलाम पेश किया जाएगा। तो ये उन्होंने जवाब दिया। और फिर आगे उन्होंने हजरत जो अब्दुल्ला थे उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आप पे रहम करे, आप इस जगह पे क्यों बैठी हुई हैं, क्या बात है। ये उन्होंने बात की कि इस जगह पे क्या बैठने का मकसद है। तो उन्होंने आगे जो खाला थी उन्होंने जवाब दिया कि मैं युद्लिल्लाहु फला हादिया ला। तो ये सूरतुल अराफ की आयत नंबर 187 का ये हिस्सा है कि जिसे अल्लाह ताला गुम कर दे, गुमराह कर दे, उसको राह बताने वाला कोई नहीं। तो इससे मुराद ये, मैं युद्लिल्लाह से मुराद ये कि जिसको जो भटक जाए या अपना गुमराह ठहरा दे, तो एक ये उन्होंने एक इंडिकेशन दी कि मैं रास्ता जो है वो भूल गई हूँ। यही उन्होंने काफिले में सफर कर रही थी, उससे मैं जुदा हो गई और मुझे यहाँ पे हूँ। तो उन्होंने उनसे अगला सवाल किया अब्दुल्ला ने, जिनकी मैं मुहद्दिस उनकी बात कर रही हूँ, कि आपने कहाँ जाना है, यानी इधर बैठी हैं, आपने जाना कहाँ है, किस तरफ आपकी मंजिल कहाँ है। तो उन्होंने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 11 तिलावत की कि सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, कि पाक है वो ज़ात, यानी अल्लाह ताला जो अपने बंदे को यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक़्त मस्जिद हराम से यानी मक्का मुअज़्ज़मा मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, यानी वो इलाका जो यरूशलेम में आज बैतुल मक़दस के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे वो ले गया। तो वो कहते हैं कि मैं समझ गया कि ये खाला जो हैं ये हाजियों ने कर लिया है और इनकी मंजिल जो है यरूशलेम बैतुल मक़दस से जाना है, लेकिन रास्ता जो है ये भूल गई हैं और इस वजह से सारी बात उन्होंने ये बता दी। अब उन्होंने कहा कि अच्छा आप यहाँ कब से बैठी हुई हैं, कब से आप के पास ये मसला, कई कई जो है वो हफ्तों के सफ़र होते थे और बाज़ सफ़र करने के बाद एक दिन दो दिन फिर वो किसी बस्ती में या करीब का जहाँ पे जैसे एक मोटेल होता है वहाँ पे वो रुक जाते थे। तो उन्होंने कहा कि आप कब से यहाँ पे हैं। तो उन्होंने सूरह मरियम की आयत नंबर 11 का कहा कि सलासा लयालिन सविया, कि पूरे 3 रातें हो गई हैं इस मकाम के ऊपर मैं हूँ। तो उन्होंने अगला सवाल किया कि आपने 3 रातें, फिर आपके पास तो कोई खाने पीने की कोई चीज़ भी नहीं, तो कोई सामान तो ये, क्योंकि सामान हो जेब था वो अगले काफिले में चला गया था, तो वो उनके पास जो थी बूढ़ी थी तो इतना उठा तो नहीं सकती थी, वो बस अपने आप को संभाल रही थी। तो उन्होंने कहा कि आपने कैसे ये 3 वक्त गुजारा। तो उन्होंने जवाब दिया, सूरह शुअरा की आयत नंबर 80 पढ़ी कि हुवा युतइमुनी व यस्कीन, कि अल्लाह ही मुझे खिलाता है पिलाता है, यानी अल्लाह ताला मेरे रिज़्क का इंतजाम कर देता है। तो ये हो सकता है उनके पास कुछ चीज़ें हो या कोई और किसी कोई उनको चीज़ अल्लाह ताला मुहैया कर। तो अगर 3 रातों का था तो उन्होंने अगला सवाल किया कि फिर आप वुज़ू कैसे करती हैं, किस तरह यहाँ पे पानी का इंतजाम, बाकी नमाजें वगैरह। तो उन्होंने सूरह अल माइदा की आयत नंबर 7 पढ़ी कि फलम तजिदु मान फतयम्ममु साइदन तय्यबन, कि अगर तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। तो मतलब ये था कि पानी मिल जाता है कहीं से, पानी करीब, तो मैं वो कर लेती हूँ, अगर पानी नहीं होता तो तयम्मुम कर लेती हूँ। तो वो अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरे पास कुछ खाना था, तो मैंने कहा इतने यहाँ पे हैं
تو इनको मैं कुछ खाना पेश करूं। तो उन्होंने कहा कि खाना कुछ पेश किया। तो उन्होंने आगे से कहा कि अतिम्मुस सियामा इलल लैल, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 188 का ये है कि रोज़ों को रात तक पूरे करो। तो मतलब उनका ये था कि मैं रोज़ा रखा हुआ है। और अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने कहा उनको कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना तो नहीं है, तो रोज़ा रखा हुआ आपने। तो उन्होंने आगे से सूरह अल बकरा की आयत नंबर खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, कि जो बतौर नफल के कोई नेक काम करे तो अल्लाह ताला उस चीज़ का कदरदान है और हालात को खूब जानने वाला है। तो ये यहाँ तक। और इसके बाद उनमें ये मतलब ये था कि नफली रोज़ा रखा हुआ है। और तो उन्होंने आगे कहा कि सफ़र की हालत में तो जो है फर्ज रोज़ा जो है वो रखने की इजाज़त नहीं है। मुराद ये थी कि रोज़ा क्यों रखा हुआ, सफ़र में है। तो वो ये था कि उन्होंने आगे फिर सूरह अल बकरा की आयत ये पेश की 185 कि व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, कि अगर तुम रोज़ा रख लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। मैंने हालात के मुताबिक बेहतर कहा कि मैं रोज़ा रख लूं, और इस तरह उन्होंने इसको इस तरीके से किया। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो भी मैं बात कर रहा हूँ, आप आगे से कुरान करीम पढ़ रही हैं, तो आप इस तरह मुझसे बात क्यों नहीं करती, यानी। तो उन्होंने सूरह काफ जो 50 नंबर है सूरह, उसकी आयत नंबर 19 जो है वो कोट की, मा यल्फिजु मिन कौलिन इल्ला, जो भी बात मुंह से निकालता है उस पर एक निगरान फरिश्ता मुकर्रर होता है। मुराद ये है कि इंसान को अपनी हर बात जो उसने करनी है उसका जवाबदेह होना पड़ेगा, और वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि ये मैंने उनसे कहा कि आपका ताल्लुक जो है वो किस कबीले से है। कहा कौन सा आपका कबीला है। मुल्क का तो उनको पता चल गया था कि यरूशलेम से है, लेकिन उन्होंने कहा कि कौन सा कबीला अरबी। तो उन्होंने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 37 कोट की, ला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। ये बनी इसराइल की आयत नंबर 37 है, जिसका मतलब ये है कि जिस बात का तुम्हें इल्म ना हो तो उसके पीछे, सही तुम्हें इल्म ना हो तो उसके पीछे मत पड़ो। बेशक कान और आंख और दिल इन सब से जो है वो पूछा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि माफ करें, मुझसे गलती हुई। तो उन्होंने फौरन आगे से कहा सूरह यूसुफ की आयत नंबर 93, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाह लकुम, आज तुम पर कोई अल्लाह ताला तुम्हें माफ करे। इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि मैं अब चाहता हूँ कि आपको मैं अपनी जो उनकी ऊँटनी थी आपको मैं अपने साथ उठा के लेती हूँ और अगली जो काफिला है वहां तक पहुंचाऊं, क्योंकि काफिला आगे निकल गया था। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ ऊँटनी में सवार होना चाहेंगी, आप ऊपर बैठें और मैं साथ चलता हूँ, और आगे जो अगला जो स्टॉप होगा वहां तक हम पहुंच के तो फिर पता करेंगे कहाँ पे आप जाएंगे। तो उन्होंने फौरन सूरह अल बकरा की आयत नंबर 198 को कोट किया कि वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुल्लाह, कि नेकी का काम जो भी तुम करोगे अल्लाह उसको जानता है। तो वो कहते हैं कि मैं ये सुनकर ऊँटनी उनके पास ले गया और ऊँटनी को बिठा दिया, क्योंकि तभी वो सवारी कर सकते हैं ना जब ऊँटनी बैठी हो। तो और उन खाला से कहा कि आप इस पे बैठ जाएं। तो उन्होंने सूरह नूर की आयत नंबर 31 पढ़ी कि कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मोमिने से कह दो कि वो अपनी निगाहें जरा नीची रखें। तो मतलब ये था कि अपनी या तो तुम आंखें बंद बिला झिझक जो है वो सवार हो जाओ। तो कहते हैं कि मैंने अपनी निगाहें थोड़ा सा मुंह उधर कर लिया, निगाहें भी नीचे कर ली और उनसे कहा कि आप बैठ जाएं अब। तो जब कोई नया शख्स बैठे तो बाज जो जानवर हैं वो थोड़ा सा रिएक्शन करते हैं। चुनाचे जब वो खाला बैठने लगी तो वो ऊँटनी साथ ही उठ खड़ी हुई, और उसकी वजह से उनकी जो चादर थी वो भी थोड़ी सी जो है उसके साथ अटक गई। तो उन्होंने फौरन जो है सूरह शूरा की आयत नंबर 31 कोट की
کہ ما असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, कि तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे ही हाथों के जरिए से पहुंचती है, और अल्लाह बहुत सी खताओं को माफ़ कर देता। मुराद है कि मैंने पूरी एहतियात से नहीं लिया, और ये भी उनको समझा दिया कि तुमने इसके चूंकि तस्मे नहीं बांधे थे, अगर इसके जो पाँव बांधते तो इसने एकदम नहीं उठना था, ताकि ये नहीं होना था, लेकिन बाहर जख्मी नहीं हुई। तो इसके बाद कहा कि उन्होंने, अब्दुल्ला कहते कि मैंने माजरत की और मैंने कहा कि मैं ना इसके तस्मे बांध देता हूँ, फिर ये इसको उठने में मुश्किल होगी, फिर नहीं उठेगी, क्योंकि ये तरीका मैं मुझे ये यानी कि ना ये करना चाहिए था। तो उन्होंने सूरत अल-अंबिया की आयत नंबर सूरत अल-अंबिया की आयत नंबर 78 की कोट की कि फफ़हमनाहा सुलेमान, कि हमने सुलेमान को समझा दिया, यानी कि आपको बात की समझ आ गई है। तो फिर जब वो उनको ऊपर बैठा दिया तो उन्होंने सूरह ज़ुख़रुफ़ की ये आयत कोट की, और बड़ी मशहूर भी है कि सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो उसमें ये था कि पाक है वो ज़ात यानी अल्लाह ताला जिसने इस सवारी को हमारे मुसख्खर कर दिया, ताबे कर दिया, और हमारे पास ये ताकत नहीं थी कि हम इसको काबू कर लेते, और हमने अल्लाह की तरफ लौटना है। सुबहान अल्लाह जी सख्र बड़ी मशहूर, तो ये उन्होंने को पढ़ लिया। तो इसके बाद अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया, उसकी मैंने लगाम जो महार थी वो पकड़ ली, और उसको मैंने कहा कि जल्दी से पहुंचे। जोश में जो मेरी आवाज़ भी जो है वो बुलंद होगी, मैं कुछ पढ़ रहा था, तो उन्होंने सूरह लुक़मान की आयत नंबर 20 कोट की कि वक़्सिद फ़ी मश्शिका वग़्दुद मिन सौतिक, कि अपने चलने में एतदाल से काम लो, म्याना रवि इख्तियार करो अपनी चाल में, और अपनी आवाज़ को ज़रा पस्त रखो, नीचे रखो। तो कहते हैं कि मैंने आस्ता कर दिया, और साथ मैंने नज़में पढ़नी शुरू कर दी हैं, यानी अरबी में जो नज़में कसीदे वगैरह वो पढ़ने शुरू कर दिए। कुछ देर तो वो सुनती रही, बाद में सूरह अल मुज़म्मिल की आयत नंबर 21 जो है वो कोट की, फ़क़रा मा तयस्सर मिनल कुरान, कि कुरान करीम में से जितना है वो तौफीक है वो पढ़ो। मुराद ये है कि नज़में से बेहतर है कि कुरान पढ़ो, तो उसमें से तो उन्होंने वो कुरान करीम कहा कि ठीक है मैं कुरान करीम पढ़ता हूँ। तो उन्होंने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 8 कहा कि वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, कि अक्ल वाले ही नसीहत हासिल करते हैं। तुमने फौरन बात को समझ लिया और वो नसीहत को कबूल कर लिया, तो तुम बड़े अक्ल वाले हो। तो उसके बाद कहते हैं वो मैंने कुछ हिस्सा पढ़ा, इसके बाद मैंने उनको पूछा कि अ, आप के जो हैं जिंदा है वो। तो उन्होंने आयत नंबर 102 सूरह माइदा की पढ़ी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अश्या इन तुब्द लकुम तसूकुम, ऐ ईमान वालो ऐसी चीज़ों के बारे में मत पूछो जो अगर तुम पर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें नागवार हो। मुराद ये है कि खामद फौत हो चुके हैं, तुम्हें इससे अफसोस हुआ होगा, और इसलिए, और साथ उनका ये भी था कि अब तिलावत भी इसने कर ली है, बाकी तो अब खामोशी के साथ जितना भी वक्त जो है वो गुजरे। तो वो कहते हैं कि इस इतनी देर में सफर में देखा कि आगे जो स्टॉप है वो आ गया, और अगला जो काफिला वहां पे रुका हुआ था उसके कुछ निशान नजर आ रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि खाला आपका इसमें कोई रिश्तेदार है ये जो आगे हैं, तो अकेली हैं तो बाकी भी? तो उन्होंने कहा कि सूरह काफ की आयत नंबर 47, अल मालू वल बनूना जीनतुल हयात दुनिया, के जो माल और बेटे जो हैं इस दुनिया का जीवन। तो वो कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैंने समझ लिया कि काफिले में इनके बेटे भी मौजूद हैं। तो और जो है मैंने कहा कि उनकी कोई निशानी बताए, वो क्या करते हैं, किस तरह, क्या उनकी निशानी है? तो उन्होंने सूरह नहल व बिन नजमी हम यहतदून, यानी अलामतें हैं और सितारे ही से वो रास्ता पाते हैं। मुराद ये है कि उनके पास जो है वो काफिले की जो बाकी इंतजामात है देखने के, और रहबर हैं, इस तरह की उनके पास जो है वो चीज़ें हैं। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि जो मुझे बताएं कि आपके बेटों के नाम क्या हैं, ताकि मैं उनको पुकारूं जोर से तो कोई आपका आए। तो उन्होंने
तीन नाम पुकारे। पहले सूरह निसा की आयत नंबर 126 वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, फिर सूरह निसा की 165 वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और सूरह मरियम की आयत नंबर 13 या यहया खुज़िल किताब बिकुव्वा। तो इससे मुराद ये थी कि मेरे तीन बेटे हैं, एक का नाम, बड़े का नाम इब्राहिम, दूसरे का नाम मूसा और तीसरे का नाम याह्या है। तो उन्होंने जब इस नाम से पुकारा तो वो बच्चे जो है उनमें किसी ने सुन लिया और वो फिर वहां पे आए। जब वो आ गए तो उन्होंने जो है, जो खातून थी, उन्होंने सूरह काफ की आयत नंबर 20 पढ़ी कि फबअसू अहदकुम बिवरीकिकुम हाज़िही का तामन फलियातिकुम बिरिस्किन मिनहु, कि तीनों में से बच्चों का कोई एक बच्चा जो है वो जाए, और इससे मुराद ये थी कि जाओ किसी करीब की कोई बस्ती है, कहीं से खाना लेके आओ और बेहतरीन खाना लेके आना और फिर हम खाते हैं। चुनाचे उनका एक बेटा गया और करीब ही कोई जो शॉप होंगी या कोई उनकी जो भी करीब बस्ती थी वहां से वो खाना खरीद के लेके आया। तो जब खाना सामने आया तो उन्होंने सूरह अल हाका की आयत नंबर 25 कोट की, कुलू वशरबू हनीयम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, कि खुशी के साथ खाओ, बफरागत खाओ उन अच्छे अमलों की वजह से जो तुमने पिछले दिनों में किए थे, फिल अय्यामिल खालिया। तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं बिल्कुल सेचुरेट हो गया और मैंने जो थे उनके बेटे उनको कहा कि मुझे बताएं ये आपकी वालिदा हैं? उन्होंने कहा ये हमारी वालिदा हैं। तो उन्होंने कहा इतनी घंटों से, इतनी देर से मैं जब भी उनसे बात करता हूँ ये फौरी तौर पर सोचती भी नहीं और विद इन सेकेंड जो है वो बिल्कुल सही ये कोट करती हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो वालिदा हैं वो हाफिज़ कुरान है और कसरत 40 साल पहले उन्होंने ये कसम खाई थी कि मैं सिवाय कुरान के कोई बात नहीं करूंगी। तो सारी बातें जो है वो मैं इससे करूंगी क्योंकि कुरान हस्बुना किताबुल्लाह। और इससे ये है कि उन्होंने अपने बच्चों को भी कहा कि तुम भी जो है वो कुरान करीम सीखो, पढ़ो, क्योंकि अगला बंदा तभी बात समझ सकता है जब वो भी इस माहौल के अंदर हो। तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए कि मेरे मुंह से कोई गीबत, चुगली, कोई ऐसी बुरी बात ना निकल जाए। तो मैं सिर्फ कुरान करीम जो है ये उनका एक खास प्रैक्टिस थी जो 40 साल से वो कर रही थी। और वो कहती थी कि मेरे सारे काम इससे हो जाते हैं, और ताकि कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकल जाए जिसके ऊपर जो है मेरी पकड़ हो। तो उनको ये अच्छा भी लगता था। तो फिर उन्होंने, हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने कहा कि ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, ये अल्लाह ताला का फजल है जिसको वो चाहता है और अल्लाह ताला जो है बहुत फजल वाला है। तारीख में ये नहीं लिखा कि ये खातून कौन थी, उनका नाम क्या था, किस कबीले से वो ताल्लुक़ रखती थी, और सिर्फ ये खातून थी और उस ज़मीन से ताल्लुक़ रखती थी जिसके बारे में सूरह अंबिया के आखिरी रुकू में ये जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला ने बाज़ शराइत लिखने के बाद ज़बूर में वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून, कि मैंने ये लिख छोड़ा है, ये मैंने मुकद्दर कर दिया है कि मेरे जो नेक और साले आदमी बंदे होंगे, बंदियां होंगी, वो इस ज़मीन के वारिस होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर गहरा पैगाम है। उसके बाद की आयत है कि इन्ना फ़ी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन, खुदा ताला की सिफात का नक्श कबूल करने वाले, खुदा ताला की इबादत के मयार बुलंद करने वाले, उनके लिए इसके अंदर बहुत ही गहरा जो है वो पैगाम है। तो ये वो सारी थी मुतकल्लिमा बिल कुरान जो सूरह बनी इसराइल में उस अर्द से ताल्लुक़ रखती थी जिसके बारे में ये कहा गया कि बारकना हौलहू है। और सूरह नूर में ये जो फरमाया कि यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, तो जब अल्लाह ताला इसकी बरक़ात को वसी करेगा तो इबादी सालिहून जो है उनको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब शहादतुल कुरान में इस मज़मून को उठाया है। और आप फरमाते हैं कि इसमें यानी ये नहीं लिखा गया कि शहादतुल कुरान में ये फरमाया कि ये यरिसु का लफ्ज़ जो है वो दवाम को चाहता है, कि आखिरी नौबत जो है वो ये है कि ज़मीन के वारिस जो हैं वो वारिस वही होता है
جو سب کے بعد ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صالحین کا ورثہ ہے. اور یہ جو آیتیں ہیں میں اس سلسلے میں ساری کلاس سے درخواست کروں گا کہ تفسیر کبیر جو سورہ انبیاء کی ہے وہ ساری پڑھیں، اور خاص طور پر یہ جو آیت میں نے کوٹ کی ہے کہ 106 107 108 یعنی 106 107 108 ان کو پڑھیں. اور اس کا جو لنک ہے یا اس کی جو PDF، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے، جو بھی کوئی تغیرات ہوتے ہیں، کوئی بھی چیزیں، اس کی پیشگوئیاں قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کا جو حفظ پروگرام ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرے اور آپ کو توفیق عطا کرے. بے شک وہ جو حامیم سجدہ جو مقررہ وقت ہے اس کے اندر نہ ہو، لیکن اگر آپ اس کے اوپر بے شک وہ 1 سال میں ہو جائے، 6 مہینے میں ہو جائے، لیکن اگر آپ نے سفر شروع کر دیا تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بابرکت ہے اور اپنے بہترین مصروفیت ہے. قرآن کریم کو حفظ کرنا، دہرانا بہترین مصروفیت ہے. رات کو سوتے وقت اگر آپ 1-2 آیتیں جو بھی آپ نے یاد کی ہیں یا جو پہلے سے یاد ہیں ان کو منتخب کر کے ان پہ غور کریں، تو اس سے بہت سارے آگے فہم و ادراک کے راستے جو ہے وہ کھلیں گے. تو تلاوت کرنا، لفظی ترجمہ سیکھنا، اور پھر بامحاورہ ترجمہ، پھر کسی ایک آیت کو لے کر ایک دن میں اس کے اوپر غور و فکر کرنا، خاص طور پر رات کے وقت، تو اس سے بہت زیادہ علم بھی بڑھتا ہے اور غور و فکر بھی بڑھتا ہے. تو یہ جو مثال جو سچی کہانی میں نے ان خاتون کا لکھا، اس طرح کی بہت سارے جو لوگ ہوں گے جو جیسے کہ ان کا نام بھی ہمیں نہیں پتہ، لیکن چونکہ ان کا تعلق اس خاص سرزمین سے ہے اور اس زمانے کی یہ عبادی الصالحون سے ہیں، تو ان کے لیے دعا جو ہے وہ دل سے نکلتی ہے. حضرت صاحب نے یہ فرمایا کہ ہر نماز میں ایک سجدہ جو ہے وہ آپ مخصوص کریں. تو یہ ہے ہمارے پاس جو ہم ایک مدد کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمام جو قرآن کریم کی جو شاملات ہیں ان کو قرآن کریم اچھا پڑھنے، اس کا ترجمہ سیکھنے، اور جو تفاسیر میسر ہیں جیسے میں نے سورہ انبیاء کی یا سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کبیر کا حوالہ دیا اور اردو کے اندر موجود ہیں. یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ اردو میں اتنا خزانہ موجود ہے، اور خاص طور پر الارض جس کی میں نے بات کی ہے اس کے حوالے سے وہ ساری تفسیریں پڑھیں تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں، اور اس کے مطابق جو ہے آپ کی جو تلاوت کے اندر بھی جب آپ وہ والی چیزیں تلاوت کریں گے، وہ والی صورتیں، وہ آپ کی دعاؤں میں گہرائی پیدا ہوگی، اور آپ آئندہ آنے والی نسلیں کے لیے دعا کریں گی جن کے بارے میں کہا کہ وہ عبادی الصالحون جو ہیں اس کے وارث ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے ایک زندہ تعلق ہمیشہ کے لیے قائم کرنے کی توفیق عطا کرے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ حافظ صاحب، آپ نے تو باکمال تقریر کی ہے. چلیں اوکے، پھر اجازت ہے آپ پھر. حافظ صاحب کسی ایک کا کوئی سوال لے لیں کیونکہ ہینڈ ریز ہے. ہمارے پاس 1 منٹ ہے. جی 6305 پلیز انمیوٹ کیجیے اپنا مائک. جی 6305. اوکے جی 6323 پلیز انمیوٹ کیجیے اپنا مائک. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حافظ صاحب سے پوچھنا تھا کہ انہوں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ایک کتاب یا کوئی مضمون ایسا تیار کیا تھا جس میں جو خلفاء نے جو بھی یا مسیح موعود علیہ السلام وہ یہ مضمون تھا کہ کچھ باتیں میں نے پچھلی کلاس میں کچھ جو خادمات القرآن جو جس کا تعلق ہمارے دور آخرین سے تھا اس کی باتیں بیان کی تھیں. تو وہ جب اگلی کلاس آئے گی تو یہ واقعات جو ہے وہ ہر کلاس میں ہم 1 یا 2 پیش کیا کریں گے، وہ کلاس کا حصہ ہی بن جائیں گے. تو کبھی ہم دور اولین میں سے کسی خادم القرآن یا خادمت القرآن کی بات کوئی واقعہ بیان کریں گے، ایمان فروز. آج کے لیے میں نے ایک بڑا اچھا چنے ہوئے تھے، لیکن جس طرح کے حالات چل رہے ہیں میں نے کہا کہ اس دور کی کسی ایسی باکمال
खातून का जिक्र करूं, और मैं जब भी इनका पढ़ता हूं मुझे बड़ी इनके लिए दुआएं भी होती हैं, और अभी हमें उनका नाम भी नहीं पता, लेकिन मेरे दिल में गहरी एक इज्जत और इनके लिए एक दुआया जज्बात हैं। और वो जो है इंशाल्लाह अगली क्लास में हम उसका हिस्सा बनाएंगे कि हर क्लास में एक या दो वाकयात बयान किए जाए, कभी दौरे अव्वलीन के, कभी दौरे वुस्ता के, कभी दौरे आखिरीन के, और वो जो वफात याफ्ता हैं उनका इंशाल्लाह ताला वो बयान हुआ करेगा। तो अगर आप एटलीस्ट 50 वाकयात जो है वो हम बयान कर देंगे, वो इसका हिस्सा ही बना देंगे क्लास का। जी जज़ाकल्लाह। मैं कह रही थी कि जो आपने कोई किताब कह रहे थे कि आप लोगों ने शुरू में तरतीब दी थी जिसमें कुरान मजीद के वो हिस्से जो हमारे खुलफा तलावत करते थे या रसूल करीम कौन कौन सी सूरतें पढ़ते थे, वो वाली जो किताब थी उसका नाम क्या है और वो कहाँ से मिलेगी? हाँ, वो किताब जो है वो निसाबुल हिफ्स उसको कहते हैं, और वो 2 पाउंड की आपको मिल जाएगी वहाँ से बैतुल फतूह से। और वो उसमें 40 पोर्शंस हैं, उसमें हज़रत मुस्लिम सलाम जो तिलावत फरमाया करते थे वो भी, खुलफा जो हैं वो, और हमारे जो हुजूर हैं खलीफतुल मसीह खामिस सैयदुल्लाह ताला बिन नस्रीज, वो सारे पोर्शंस, फिर अंबिया की सारी दुआएं, फिर अहकामुल कुरान एक बड़ी नई चीज़ है कि उसमें उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ हमने अहकामुल कुरान जो है वो शामिल किए हैं। तो वो एक A5 साइज का है, उसका नाम है निसाबुल हिफ्स, तो वो आप वहाँ से 2 पाउंड का ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह। तो शायद आपने वो वाली बात कर रही है, तो इंशाल्लाह वो भी होगी, लेकिन माजरत के वो वाला जो आपने किया था कि कौन से पोर्शंस, वो सारा वहाँ से आपको मिल जाएगा। और जो हमारा हिफ्स क्लास है अल हाफिजुन, वो सबसे पहले बच्चे वो करते हैं मुकम्मल, उसके बाद फिर वो बाकी आगे जो है वो शुरू करते हैं दूसरे काम। जज़ाकल्लाह। ठीक है, चलें जी फिर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साकुमुल्लाह सर, जज़ाक बहुत शुक्रिया। कुछ ऐलानात हैं वो मैं करती चलूँ कि मौज़ूआती लेक्चर्स जो कि हमें आपकी तरफ से इरसाल भी होना है, उसकी आखिरी तारीख 15 नवंबर है। तो मैं यही गुजारिश करूंगी कि जल्द से जल्द अपने लेक्चर्स हमें इरसाल कर दी। और ये एक बड़ा मौका है आप लोगों के लिए कि G6 कुरान क्लास के प्लेटफॉर्म पर आप लोग ऑनलाइन अपनी प्रेजेंटेशन पेश करेंगे और हमारी टीम का हिस्सा बन सकेंगे। इसके अलावा जो लोग तिलावत मुकाबला में हिस्सा लेना चाहते हैं वो सूरह हामीम अस-सजदा की आयत नंबर 34, 35 और 36 की तिलावत रिकॉर्ड करके हमें 25 और 30 नवंबर के दरमियान अरसाल करें ukquranClass@gmail.com पर। G6 क्लास, अपना नाम, ID और जमात का नाम जरूर लिखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका क्लास में आने के लिए, और मैं दुआ गो हूँ कि ये क्लास आप सबके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।